पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। आराधना 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 आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 139 वचन संख्या 1 से अगर हम पढ़ेंगे तो स्तोत्र कर ऐसे कहता है, प्रभु तूने मेरी थाल ली है, तू मुझे जानता है, मैं चाहे लेटूं या बैठूं तू जानता है, तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भाप लेता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। प्रभु का वचन ये कहता है कि प्रभु हमें जानता है, हम बैठे या लेटे, हम चले या घूमे या फिरे, हर समय प्रभु हमें जानता है और हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। बहुत से सारे मौका ऐसा आता है कि हम अपने आप को सोचते हैं कि हमें कोई नहीं जानता, हम इतने सारे काम करते हैं, हमें कोई क्रेडिट नहीं देता। पर याद रखिए मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु हमारे हर एक विचारों को भांपता है। Yes, Lord. प्रभु हमारे हर एक कार्य पर दृष्टि लगा के बैठा है। Yes, Lord. हमें कोई रिकॉग्नाइज करे या ना करे, पर हमारे प्रभु जो हमें बनाया है, जो हमारे प्रभु जो हमें जानता है, माँ के गर्भ से जानता है, वो हमारे हर एक कार्य को भांपता है और देखता है और रिकॉग्नाइजेशन देता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। निराशा मत होइए, आशा संचार कीजिए, क्योंकि प्रभु में आशा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो हमारे लिए अपना जान दी है। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो हमारे सारे पाप गुनाह अपने ऊपर ले लिया है। आइए उस महान प्रभु को ढूंढे, उस महान प्रभु को अपने हृदय में बुलाए और कहे, तू महान है प्रभु, मैं तुम्हें ढूंढता हूँ प्रभु, तू आज मुझे दिखाई दे, तू आज मेरे साथ रहे। बहुत से सारे समय ऐसा आता है कि हम अपने पाप में डूबे रहते हैं, हम अपने आप में खोए रहते हैं, जिसके कारण हम प्रभु को देख नहीं पाते हैं, प्रभु की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते हैं। आज ये मौका है मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, आइए हम अपने सारे गुनाह को, हर एक तकलीफ को, हर एक बीमारी को, रोग को, पाप को, बुराई को प्रभु पर समर्पित करें और कहे, प्रभु आज मुझे तेरी आशीष भर दे, आपकी महिमा और आपकी गरिमा बढ़ाने की कारण बनने दे।
मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। फिर से मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। आइए हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, अपने आप को नम्र बनाएं और उन प्रभु की दया करुणा को महसूस करें और कहे, प्रभु मैं पाप के कर्ज में डूबा हुआ था, फिर भी तूने मेरे सारे पाप गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और मुझे मुक्त किया, मुझे मुक्ति प्रदान किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उस महान कृपा वरदान को याद करें। हम दुर्बल मनुष्य होने पर भी प्रभु हमें सशक्त बनाता है, हम अज्ञानी होने पर भी प्रभु हमें ज्ञानी बनाता है, हम असहाय होने पर भी हमें प्रभु सहायता प्रदान करता है। तो आइए अपने प्रभु को धन्यवाद दें। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का हाँ प्रभु मेरे ऊपर पाप के कर्ज बना हुआ था, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। इस सारे दुनिया में मैं बहुत सारे जगह गया, बहुत सारे प्लेसेस घुमा और प्रभु बहुत सारे लोगों के सामने दुहाई की, पर मुझे ना मुक्ति मिली ना शांति मिली। जब मैंने तेरे पास आया मेरे प्रभु, जब मैं तेरे सामने घुटने टिका और तुझसे दुआई मांगी, तुझसे प्रार्थना की, तो मेरे जिंदगी बदल गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया के हर एक पाप बुराई में मैं जकड़ा हुआ था। अपने लोग मुझे पहचाने नहीं बल्कि मुझे श्राप दिए। मेरे दोस्तों, मेरे अपने ही मुझे घृणा करने लगे थे, पर जब मैं तेरे पास आया मेरे यीशु, तूने मेरे जिंदगी को पलट दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम यीशु की ओर देखें। इस दुनिया की चिंताएं सब कुछ प्रभु को दे दे और प्रभु की महिमा करे, उसकी स्तुति करे। जो हमारे जीवन को बदल देता है वो प्रभु को धन्यवाद कहे। जो हमारे जीवन के हर एक परेशानी को दूर करता है वैसे महान प्रभु को हम धन्यवाद कहे। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना,
तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा, मैंने ढूंढा। आइए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाए। जो प्रभु हमारे सुनता है, जो प्रभु हमें जानता है, जो प्रभु हमारे हर एक परिस्थिति में हमारे साथ रहता है, उस प्रभु की ओर अपने दोनों हाथ उठाए, आंखें बंद करते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया। We praise hallelujah, shara bashara ne हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभिषेक से भर दिया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तूने मेरी सुनी इसलिए धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। मेरी हर एक पाप की कीमत तूने अदा किया इसलिए धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय है संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 7 पद संज्ञा 24 से लेकर 30 तक। ईसा वहां से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांत गए। वहां वे किसी घर में बैठे और वे चाहते थे कि किसी को इसका पता न चले, किंतु वे अज्ञात नहीं रह सके। एक स्त्री ने, जिनकी छोटी लड़की एक अशुद्ध आत्मा के वंश में थी, तुरंत ही इनकी चर्चा सुनी और वह उनके पास आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी। वह स्त्री गैर यहूदी थी। वह जन्म से सिरूफिनी स्त्री थी। उसने ईसा से विनती की कि वे उसकी बेटी से अबदूत को निकाल दे। ईसा ने उनसे कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, फिर भी पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर तो खाते ही है। इस पर ईसा ने कहा, जाओ, तुम्हारा ऐसा कहने के कारण अब्दू तुम्हारी बेटी से निकल गया है। अपने घर लौटकर उसने देखा कि बच्ची खाट पर पड़ी हुई है और अब्दू उससे निकल चुका है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन बार बार आप सबों के साथ में बांटने के कारण इन वचनों पर भी मैं आप सबों के साथ में मनन चिंतन किया हूं। फिर भी प्रभु का वचन हमेशा ताजा है। आज एक और मनन में आप सबों के साथ में साझा करना चाहूंगा। प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि प्रभु बहुत व्यस्त थे। अभी तक बहुत व्यस्तता चल रही थी। हमने संत मार्कुस के सुसमाचार से इन तमाम दिनों में यही व्यस्तता के बारे में सुन रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे कि अपने शिष्यों के साथ में कुछ प्राइवेट पल बिताए, पर हो नहीं सका। तो इसलिए वह जहां पर उनके बहुत व्यस्तता चल रही थी, वहां से हटकर कहां गया है? तीरुस और सीदोन प्रांत गए। ये यहूदिया का एक प्रकार से हिस्सा नहीं है, गैर यहूदी इलाका है। और वहां पर प्रभु चले गए ताकि वहां पर कम से कम उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिल जाए, पर ऐसा हो ना सका। उनकी चर्चा सभी लोग सुने हैं,
और उनके कार्यों के बारे में सभी लोग सुने हैं, इसलिए जैसे उन्हें पता चला कि प्रभु वहां पर है तो एक स्त्री प्रभु के सामने आ जाते हैं और वह कहती है कि मेरी बेटी को आपको ठीक करना है। मैं आप सबों का ध्यान आज इस नारी पर लेकर आना चाहूंगा। इस नारी में विशेष 3 बातों को हमें देखने को मिलता है। दिस लेडी इज नो पर्सन। ये व्यक्ति जो है प्रभु के सामने आई है, वो जानती है, वो क्या जानती है कि ये व्यक्ति प्रभु मेरी बेटी को चंगा कर सकते हैं। पूरी तरह से वह विश्वास करती है और इसलिए उनके चरणों में लिपटकर प्रभु से ये मांग पूरी करने का 100% इरादे के साथ आई है। भले कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु से ये कार्य करा के ही वापस लौटूंगी। इसी पक्का इरादा के साथ में ये महिला वहां पर आई है। तो इसलिए गैर यहूदी होने के बावजूद भी वह पूरा विश्वास के साथ में, पूरे यकीन के साथ में प्रभु के सामने आई है। अगर एक तरह से बताया जाए कि वो जानती है कि खुद में कोई ऐसा गुण पुण्य नहीं है, देयर इज नो मेरिट इन हरसेल्फ, लेकिन वो ये भी जानती है कि मैं जिनसे बात कर रही हूं, जिनके साथ में ये मांग रख रही हूं, ही इज फुल ऑफ मेरिट। वह ये कार्य मेरे लिए कर सकते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ माई मेरिट बट बिकॉज ऑफ हिज मेरिट। मैं ये कार्य करा के ही लौटूंगा। शी वॉज नो वुमन। वो नहीं जाने वाली थी कि प्रभु से ये कार्य सिद्ध करके ही जाने वाली थी, सर्वप्रथम बात। दूसरी बात है कि उनके पास में कोई ऑप्शन भी नहीं था। उनकी अकेली बेटी है और बेटी शैतान के वंश में है और उनको बचाने के लिए सभी असमर्थ थे। तो यहां पर एक मौका है, ये अंतिम मौका है। ये हाथ से छूट जाने से उनके पास में और कोई ऑप्शंस नहीं होता है। तो इनका जिद, एक प्रकार उनका विश्वास जो है अब जिद पर बदल गया है, परिणित हुआ है। विश्वास तो सभी करते हैं, जिद के साथ विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु अवश्य हस्तक्षेप करते हैं। तो इसलिए उन्हें पूरा यकीन था कि अगर मेरी बेटी के जीवन में कोई कुछ कर सकते हैं, वो व्यक्ति मेरे सामने है। तो इसलिए दिस इज माय लास्ट ऑप्शन, इसके अलावा मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए पूरे जिद के साथ वह वहां पर पहुंची है। और तीसरी एक और बात है कि वह एक मां है। मां के लिमिट हम जानते हैं, जो मेरे वचनों को सुनते हैं अनेक लोग मां हैं। आप आपकी सीमा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन जब आपके परिवार के, आपके बच्चों पर कोई विपत्ति या पड़ती है, वो असीमित हो जाती है। उनकी कोई सीमा उन्हें रोक नहीं सकते हैं। हम देखे हैं जहां पर पूरा घर आग से लिपटा हो, उसके बावजूद भी ये मां उसमें कूद पड़ेगी और अपने बच्चों को वहां से निकाल लेगी। वो सारी सीमाओं को लांघ सकती है। जब अपने बच्चों पर, अपने औलादों पर कोई विपत्ति आ पड़ती है, तो इसलिए वो मां है और वो मां प्रभु से ये कार्य सिद्ध करके ही वापस लौटेगी। पूर्ण इरादे के साथ वहां पर पहुंची है। 3 महत्वपूर्ण बातें। वो प्रभु से ना सुनने के लिए नहीं आई थी, वो प्रभु से वो कार्य सिद्ध करने के लिए ही आई थी और उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं था, और वह एक मां थी। और हम देखते हैं कि उनके विश्वास के सामने प्रभु मान जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबों को इस वक्त
यही कहना चाहूंगा कि भले आपके जीवन में कोई भी मेरिट नहीं हो प्रभु के सामने आने के लिए, प्रभु से मांग रखने के लिए, इसके बावजूद भी इस महिला जिस प्रकार प्रभु के सामने आई और अपने मेरिट ना होने के कारण भी प्रभु से अपने कार्य को सिद्ध कर कर लौट गई, पूर्ण विश्वास के साथ में प्रभु के वचनों को सुनने वाले प्रभु के हरेक दास दासी इस वक्त अपनी मेरिट के कारण नहीं, प्रभु के उस महान मेरिट के सामने आपकी जिद भरी प्रार्थनाओं को रखे, पूर्ण विश्वास के साथ में कि प्रभु सुनने वाला परमेश्वर है, जिंदा खुदा है और आपकी बातों को वह अवश्य सुनता है। आमीन। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। हालेलुया प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हम पवित्र बाइबल में देखते हैं संत पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में थे, उस बंदी गृह में रहकर उन्होंने प्रभु की स्तुति और आराधना की। जंजीरों से बंधे हुए थे, बेड़ियों से जकड़े हुए थे, जैसे हुई उन्होंने प्रभु करुणामय ईश्वर की स्तुति और आराधना की, उनकी जंजीरें टूट गई, बंधने ढीली पड़ गई और वे जिस बंदी गृह में थे वह बंदी गृह हिल गया, दीवारें टूट गई और दरवाजे खुल गए। वही प्रभु करुणामय ईश्वर जो अपनी महिमा प्रकट किया था, आज हमारे मध्य में इस महान संस्कार के रूप में, यूक्रिस्टिक रोटी के रूप में उपस्थित है। अपनी न्याय प्रियता के अनुरूप हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, नौकरी में, व्यवसाय में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने के लिए प्रभु कहता है, तुम अपना मुंह पूरा पूरा खोलो, मैं उससे भर दूंगा। आइए हम अपने दोनों हाथों को अपने गोदी में खोलते हुए अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु की ओर उठाते हुए प्रार्थना करें और कहें, प्रभु ये मेरे रोग हैं, ये मेरे दुख हैं, ये मेरी पीड़ाएं हैं, ये मेरी विपत्तियां हैं, प्रभु यह मेरा परिवार है, यह मेरी नौकरी है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 65 वचन संख्या 3 में वचन कहता है, सब मनुष्य तेरे पास आते हैं क्योंकि तू प्रार्थनाएं सुनता है। हाँ प्रभु, यूक्रिस्ट में उपस्थित यीशु, हम तेरे पास आए हैं अपनी अर्जियों को लेकर, अपने निवेदनों को लेकर, अपनी विनतियों को लेकर। इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं मरियम इसाबेल को समर्पित करते हुए। यीशु जो ब्लड कैंसर से लड़ रही है, उससे उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु फेलिसिता खेस को समर्पित करते हुए जो पैरालाइज्ड है, उस 38 साल के अर्धांग रोगी के लिए तूने एक शब्द कहा और वह चंगाई प्राप्त करते हुए अपना खाट उठाते हुए तेरे पीछे हो लिया। उसी प्रकार प्रभु इस समय जितने भी पैरालाइज्ड रोगी तेरे साथ जुड़कर तेरी ओर देख रहे हैं, उनके लिए एक शब्द कह दे ताकि वे चंगाई प्राप्त करते हुए तेरे पवित्र बलिवेदी के सम्मुख उपस्थित हो सके। हम प्रार्थना करते हैं माइकल सोरंग को समर्पित करते हुए जो लीवर की बीमारी से पीड़ित है, हृदय के रोग से पीड़ित है। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नासरी, तू अपने शब्द भेजकर हमारे इस भाई को चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं सत्या
जीदन बरला को समर्पित करते हुए, विमल Lord. कुमार महतो को समर्पित करते Yes, हुए, Lord. जो दुर्घटनाग्रस्त होकर इस समय Oh, हॉस्पिटलाइज्ड Jesus, है, healings in your प्रभु mighty गंभीर परिस्थिति में है, Amen. उनके परिस्थितियों को तू जानता है। Yes, तू Lord. ही असंभव को संभव करने वाला ईश्वर है। Amen. Yes, Lord. एक शब्द कह दे और हमारे ये भाई बहन चंगाई प्राप्त कर। इन सभी Amen. अर्जियों को In your लेकर प्रभु mighty तेरी name. स्तुति आराधना करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। हालेलुया प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रभु तू एक दयालु और करुणामय ईश्वर है। Yes, Lord. तू सहनशील, सत्य प्रतिज्ञ और प्रेममय ईश्वर है। Amen. तू ही कहता है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 वचन संख्या 22 में, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। Yes, Lord. इस वचन की योग्यता से हम अपनी धार्मिकता के कारण नहीं, विश्वास के कारण नहीं, बल्कि तेरी दया पर, तेरे प्रेम पर, तेरी करुणा पर भरोसा रखकर प्रार्थना करते हैं। Yes, दयाल बिरजों को समर्पित करते हुए, Oh, Jesus. जो मानसिक रोग से पीड़ित है प्रभु, Yes, Lord. याददाश्त की शक्तियां खो रही है, Hallelujah. तू उसे Yes, पूर्ण चंगाई प्रदान Oh, in कर। your mighty name. हम प्रार्थना करते हैं मरियनुस बारा को समर्पित करते हुए, Yes, Lord. उसके संपूर्ण शारीरिक रोगों की चंगाई के लिए तुझे Healings in your धन्यवाद mighty देते हुए name. प्रार्थना करते हैं। Yes, Lord. हम प्रार्थना करते हैं शिल्पी आभा को समर्पित करते हुए, Yes, Lord. दीप प्रभाती को समर्पित करते हुए, Yes, Lord. मयंक को समर्पित करते Yes, हुए, Lord. ये भाई बहन जो अविवाहित हैं प्यारे प्रभु और सुयोग्य जीवन साथी की आस लगाए तेरी ओर देख रहे। तू कहता है मैं तुम्हारे लिए एक निर्धारित योजनाएं जानता हूँ। Yes, प्रभु Lord. तेरी योजना इनके जीवन में पूर्ण हो जाए Amen. और इन्हें तो उपयुक्त जीवन साथी की आशीष प्रदान करे। Yes, Lord. इनके साथ ही साथ हमारे इन भाई बहनों के समान उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो सुयोग्य जीवन साथी की आस लगाए तेरी Yes, ओर Lord. निरख Now, रहे right हैं। now. हम प्रार्थना करते हैं नील को समर्पित करते हुए Yes. और आकांक्षा इक्का को समर्पित करते हुए, Yes, Lord. सीडन और उसके जीवन साथी को समर्पित करते हुए प्रभु Yes. उनके दाम्पत्य जीवन में आ, जो Let's एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, घृणा की दृष्टि से देखते हैं, एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं, ऐसे दंपतियों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। Yes, Lord. प्रभु उन्हें एक दूसरे को क्षमा करने के लिए कृपा दे, एक Amen. दूसरे को प्रेम करने के लिए कृपा दे। Amen. प्रभु तू ही कहता है जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। Yes, उनके Lord. सारे जीवन के बंधन टूट जाए और उनके Your जीवन mighty में name. तेरी आशीष आए। हम प्रार्थना करते हैं इस समय उन सभी भाई बहनों के लिए, तेरे इस आत्मदर्शन संचार केंद्र को तेरे सुसमाचार प्रचार करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं, Blessings. आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से प्रभु, व्यक्तिगत Blessings. रूप से, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में उन्हें 100 गुना बरकत दे प्रभु। Lord. इन सभी अर्जियों को लेकर प्रभु तेरी दुआएं देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति 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 ईश्वरी आराधना 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 आराधना। प्यारे भाई और बहनों, इस आशीष के दौरान हम विशेष रूप से उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करें
जो डिवोर्स के कगार पे है, जहाँ पर रिश्तों में तनाव है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ओ प्रभु ऐसे सभी परिवारों को, उनके सभी समस्याओं को, उनके सभी दुखों को समर्पित करते हैं। ओ प्रभु, जिसने कहा है मुझे तलाक से घृणा है, ओ प्रभु टूटते हुए परिवार को बचाइए प्रभु। आपके प्रेम उनके परिवार में हो जाए, आपकी शांति उनके परिवार में हो, इसके लिए स्तुति करते हैं। हालेलुया। ओ जीसस 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 जीसस, तेरी स्तुति 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 अरबाशी अरबाशी, ओ जीसस जीसस तेरी स्तुति अबाला करती है अरबाशी अरबाशी। थैंक यू जीसस 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 जीसस, तेरी स्तुति 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 अरबाशी अरबाशी, ओ जीसस प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा।